हेलो डियर फ्रेंड। जैसे कि आप लोग ने पार्ट ए में देखा होगा कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट नंबर 3 में पार्ट ए में आप लोग को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया। अगर जिसने पार्ट ए नहीं देखा है वो जाके पार्ट ए देख ले, उसमें एनसीईआरटी का डिकोड की गई है, पूरी पैराग्राफ को जो है वो कन्वर्ट किया गया लाइन में। एक बार मैं दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, व्हाट इज़ अ सेल, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया, मतलब पढ़ाया नहीं, उसको एक्सप्लेन किया। एनसीईआरटी के लाइन में जो पैराग्राफ होते हैं बस उसको डिस्कस किया गया है। फिर सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। देन आज जो पार्ट बी आएगी उसमें आप लोग को प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक के दो पार्ट होते हैं, सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेकंड पार्ट इज राइबोसोम एंड इनक्लूजन बॉडीज। देन नेक्स्ट पार्ट जो आएगी वो यूकैरियोटिक सेल पे आएगी। यूकैरियोटिक सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना होता है, सेल वॉल, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपको चार चीज़ें पढ़नी होती है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। देन नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला। फिर सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल, न्यूक्लियस एंड मैक्रोबॉडीज, जो इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है। देन मैं पार्ट बी की तरफ जो चल रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल में। ये सब आपको पार्ट ए में पढ़ा दिया गया था, एक्सप्लेन कर दिया गया है, एनसीईआरटी के पॉइंट को बोल बताया गया था। मैं पार्ट बी को स्टार्ट कर रहा हूँ। या यहाँ तक जो वो आपको पार्ट ए में, पार्ट ए तक हो गई थी। नेक्स्ट इज पार्ट बी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पार्ट बी का ये जो है वो फर्स्ट स्लाइड है, लाइनों को ध्यान से सुनिए। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोफिनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब प्रोकैरियोटिक जो रिप्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक सेल जो वो रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन अलगी में, माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ में। सेकेंड लाइन इज दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीपल मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल से ये ज़्यादा रैपिड मतलब डिवाइड करते हैं और ये छोटे सेल होते हैं। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, स्पेरिकल। फिर द नेक्स्ट इज वेब्रियो, कॉमा शेप एंड स्पायरल शेप के होते हैं, स्पायरियम शेप के होते हैं बैक्टीरिया। चार शेप के बताए गए हैं एनसीईआरटी में। The organism of the prokaryotic cell is fundamentally similar even through prokaryotic exhibit a wide variety of shape and function. The next point is all prokaryotic have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasm. जितने prokaryotic होते हैं उसमें सारे cell wall होते हैं, उसके surrounding में cell membrane होता है, पर except mycoplasm को छोड़ के। The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. Next part is prokaryotic में जो वो there is no defined, देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इवॉल्व बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट इज इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोजोम circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. Then next point is आपको इसमें डायग्राम दी गई है। फर्स्ट डायग्राम टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का, उसका साइज भी दी गई है 10 to 20। फिर टिपिकल बैक्टीरिया का है 1 से 2। फिर पीपीएलओ का अबाउट 0.1, वायरस का है 0.02 से 0.2। फिगर 8.2 डायग्राम शोइंग कंपेरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिज्म। इसके पॉइंट को मैं रीड कर रहा हूँ। द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लास्मिड, जो सबसे छोटे वाले डीएनए उसको प्लास्मिड कहते हैं। द प्लास्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टन यूनिक phenotypic character to such bacteria. One such character is resistance to antibiotic. In higher class, you will learn that the plastid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. The next part is nuclear membrane is found in eukaryotic cell. The next point, no organelles like the ones
इन यूकैरियोटिक आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। प्रोकैरियोटिक have something unique in form of inclusion. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characterized of prokaryote. They are especially they are essentially folding of cell membrane. देन प्रोकैरियोटिक के पार्ट ए पे आ रहे हैं, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. Second point is the cell envelope consists of a tight bonded three-layer structure, the outer glycocalyx followed by the cell membrane and then plasmid. पहले पहले बाहर की तरफ होते ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद बीच में मतलब मिडल में सेल वॉल, उसके बाद अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। सारे लेयर का अलग अलग फंक्शन होते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप on the basis of difference in cell envelope and the manner in which they respond to the staining producer developed by gram. Those that take up the gram strain are called gram positive and the other do not are called gram negative bacteria. Then next point is glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. In it could be loose sheet called slime layer in some, while other may be thick and tough called the capsule. The next slide is the cell wall determine the shape of cell and provide a strong structure supported to prevent the bacterium from bursting or collapsing. The plasma membrane is selectively membrane in nature with interact with the outside the world. This membrane is similar structure to that of the eukaryotic. A special membranous structure is the mesosome, which is found by a extension of plasma membrane into the cell. Next point is these extensions are in the form of vacillus, tubule and lamellae. The next point is they help in cell wall formation, DNA replication and distribution to daughter cell. The next point is they also help in respiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. Then next point is in some prokaryotic like cyanobacteria there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophore which contain pigment. कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें कि जैसे कि साइनोबैक्टीरिया का यहाँ पे एग्जांपल दी गई, उसमें एक्सटेंशन मेम्ब्रेन जो होते हैं उसको यहाँ पे कहा जाता है क्रोमेटोपोर, जिसमें कि पिगमेंट प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट स्लाइड इज बैक्टीरियल सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल they have thin filamentous extension from the cell wall called flagella. Bacteria show a range in the number and arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of three parts: filament, hook and basal bodies. The filamental is the longest portion and extended from the cell surface to the outside. The next point is beside flagella, pili and fibrin are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. ये सब रोल प्ले नहीं करते मोटिलिटी में, ठीक। द पिलाई आर elongated tubular structure made of special protein. The fibria are small bladder like fiber sprouting out of the cell. सेल से ये बाहर की तरफ निकलते दिखते हैं। In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rock in stream and also to the host tissue. Then part B of
prokaryotic cell is ribosome and inclusion bodies. In prokaryotic, ribosome are associated with the plasma membrane of the cell. प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो वो एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल के. दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज, आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट 50 and 30 unit, which when present together form 70s prokaryotic ribosome. राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसाइजिंग होता है. सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीसोम. The ribosome of polysome translate the mRNA into protein. The next point is inclusion bodies. Reverse material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. They are not bounded by any membrane system and lie free in the cytoplasm. Example: phosphate granulae, फिर cyanophysic granulae and glycogen granules. Gas vacuole are found in blue gene and purple and sulfur photosynthetic bacteria. गैस वैक्यूल जो वो प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन में, पर्पल में एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में. देन यहाँ तक के आपके सेकेंड पार्ट थे. थैंक यू. आप लोग को पीडीएफ जो है वो एक साथ पूरी चैप्टर के मिल जाएंगे. आप लोग की ये जो स्लाइड है इसको पीडीएफ के रूप में देखने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम पर लिंक डाली हुई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू. पार्ट सी आप लोग को जल्द ही मिलने वाली है. धन्यवाद.